डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सो आज हम बेसिकली क्या देखेंगे, लूप्स। अभी तक हमने डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग देखा, अब हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। सो लूप्स क्या होते हैं बेसिकली हम वो देखेंगे। तो हमारे पास सी में 3 तरह के लूप्स होते हैं। हमारा व्हाइल लूप, डू लूप एंड फॉर लूप। So today we will be discussing among these 3 loops, that is the while loop, do loop and for loop. The one which we will discuss today is the while loop. It is basically the simplest of all. So let's have a look. The while loop. अब जब मैं while loop की बात करती हूँ, सबसे पहले while loop की अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे इसका सिंटैक्स। while loop का सिंटैक्स कैसे होता है। आप while कीवर्ड यूज करोगे सो दैट पता चल जाए कि यहाँ पे while लूप का यूज हो रहा है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर आप दोगे एक टेस्ट कंडीशन, या जो कंडीशन आप चाहते हो, टेस्ट कंडीशन इसके अंदर दी जाएगी। फिर while लूप के पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगे, उसमें उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, 3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज होंगे। सो बेसिकली यहां से तो हमारे लूप की बिगनिंग हो रही है। उसके बाद इस टेस्ट कंडीशन के बेसिस पे हम देखेंगे, अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तब हम लूप के अंदर जाएंगे, कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा, यानी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ से बाहर से ही व्हाइल लूप को स्किप करके जो अगली स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब जो बॉडी है लूप की, उसमें एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 स्टेटमेंट हो सकती हैं, 3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो उस केस में हमको ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट का अगर खाली एक स्टेटमेंट है और हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो उस लूप के अंदर है। लेकिन एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और तब अगर हम पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो कंट्रोल आपका कंपाइलर ये मानेगा कि खाली ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है, ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं हैं। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स लूप के अंदर हैं, उस केस में कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये तीनों स्टेटमेंट्स व्हाइल लूप का हिस्सा हैं, हमें पैरेंथेसिस देने जरूरी हैं। बट इन जनरल अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट भी है तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज पैरेंथेसिस। किसी भी लूप की बिगनिंग और एंड को दिखाने के लिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज पैरेंथेसिस। नाउ दिस इज दी सिंटैक्स। सो बेसिकली लूप के अंदर आपका कंट्रोल तभी जाएगा जब ये टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई होती है, तो कंट्रोल यहाँ जाएगा, सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस कंट्रोल व्हाइल लूप की बिगनिंग में जाएगा। फिर टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर दोबारा टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से कंट्रोल कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल वापस व्हाइल लूप की बिगनिंग तक जाएगा। सो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है या सेटिस्फाई होती है। The moment this test condition is false, ठीक है, कुछ रेपिटेशंस के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है या सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर उस केस में ये व्हाइल लूप के अंदर नहीं जा पाएगा, डायरेक्टली यहां से आ जाएगा व्हाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं उस पे। व्हाइल लूप के बाहर जो पहली स्टेटमेंट है उस पे कंट्रोल आएगा और फिर एग्जीक्यूशन वहां से शुरू होगा। इन विच केस, जहां पे टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या फॉल्स होती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाइल लूप का एग्जाम्पल।
Here we have a program. हमने एक sum नाम का वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, n नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको 1 से इनिशियलाइज किया। अब हमने यहाँ पे while लूप का यूज किया। while n is less than equals to 10। सो क्या मतलब हुआ, जब तक n की वैल्यू, n वेरिएबल की वैल्यू 10 से छोटी है या एट मोस्ट 10 के बराबर है, यानी कि या तो 10 से छोटी होगी या 10 के बराबर होगी लेकिन 10 को एक्सीड नहीं करेगी, तो ये क्या है हमारी, दिस इज दी टेस्ट कंडीशन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सिंटैक्स में जो हम टेस्ट कंडीशन की बात कर रहे थे, ये वो एक्चुअल में वो टेस्ट कंडीशन है कि इसी कंडीशन के बेसिस पे हम while लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या सेटिस्फाई हो रही है तब हम while लूप के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है या सेटिस्फाई नहीं हो रही है सो उस केस में हम while लूप के अंदर नहीं जा सकते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि whether we will enter the while loop or we will not enter the while loop depends entirely upon this test condition. If it is true, we will enter the while loop, execute all its statement. But if it is false, we will simply exit the while loop. Right? So अब parenthesis से हमने while loop की body की starting कर दी। Now here comes the body of the loop. तो body of the loop क्या होती है, जिसमें loop की अंदर की सारी statements होती हैं। अब sum equals to sum plus n into n, right? Then n equals to n plus 1। ये दो काम हमको करवाने हैं while loop के अंदर, right? And at the end जब हम loop से बाहर आते हैं, कभी ना कभी तो कंट्रोल हमारा लूप से बाहर वाली स्टेटमेंट पे आएगा, तो तब क्या होना चाहिए, तब हमें प्रिंट करना है sum equals to percentage d and sum। सो बेसिकली परसेंटेज डी तो वैल्यू लेगा सम की और सम को प्रिंट करवा देगा एज सम इक्वल्स टू जो भी वैल्यू सम की आएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ while लूप। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सी इनिशियली तो ये स्टेप है हमारा, ये जो दो स्टेप्स हैं सम इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, वी ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि ये क्या है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। हम वेरिएबल्स को कोई वैल्यू दे रहे हैं, इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। सो सम इक्वल्स टू 0 एक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, उसी तरह से n इक्वल्स टू 1 भी इनिशियलाइजेशन टास्क है। So this is what is happening here, we are doing the initialization of the variables over here, right? Now while n is less than equals to 10, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली वी आर डूइंग दी टेस्टिंग, हम कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मेरा जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू n और n इक्वल्स टू n प्लस 1, ये दो स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है, दैट इज ये कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। सो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, तो 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सी वी विल डू अ ड्राई रन फॉर दिस। n को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और सम को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, राइट? अब n 1 है तो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n क्या 10 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा या बराबर है, ऑब्वियसली यस 1 है n, तो 1 तो 10 से छोटा है, तो दैट मीन्स सम में क्या वैल्यू आ जाएगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू एन, यानी कि इनिशियली सम 0 है और n क्या है 1, यानी 1 इंटू 1 क्या देगा आपको 1, सो 0 प्लस 1 क्या आपको दे देगा 1, तो दैट मीन्स
आपके सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। और फिर इस स्टेप में जब कंट्रोल यहाँ आता है n इक्वल्स टू n प्लस 1 कर दिया, n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 विच गिव्स यू 2। तो अब हम इनिशियल वैल्यू से आगे बढ़ चुके हैं। अब सम की वैल्यू हो गई है 1 और n की वैल्यू हो गई है 2, राइट। सो जब हमने लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ली उसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ जाता है, व्हाइल लूप की बिगनिंग में। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अब n की वैल्यू क्या है 2। सो 2 क्या 10 से लेस देन या इक्वल है, यस 2 10 से लेस है। सो दैट मीन्स अगेन हम व्हाइल लूप के अंदर एंटर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस n इंटू एन। सो सम क्या है 1 और n की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2, दैट इज 1 प्लस 4 विच गिव्स यू 5. That means now the value of sum is 5, right? और n को फिर से हम इंक्रीमेंट कर देंगे n प्लस 1। सो 2 प्लस 1 हमको क्या देता है 3। सो दैट मीन्स नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 3, राइट। सो अब n की वैल्यू 3 हो चुकी है, सम की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप की बिगनिंग में और कंडीशन को टेस्ट करेगा। नाउ अगेन वी टेस्ट इज व्हाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सो n क्या है 3, सो ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 10। सो दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम फिर से व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे, पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू n, ठीक है। तो सम क्या है, सम प्लस, सो अभी सम की वैल्यू क्या हो गई है 5 प्लस n की वैल्यू क्या हो चुकी है 3 इंटू 3। सो 5 प्लस 9 गिव्स यू व्हाट 14। 9 plus 5 gives you 14. So now the value of sum is 14. अब आगे बढ़ेगा कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, n इक्वल्स टू n प्लस 1। सो n क्या हो जाएगा n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने के बाद कंट्रोल एज ऑलवेज वापस कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप की बिगनिंग पे। सो व्हाइल लूप की बिगनिंग पे फिर कंडीशन टेस्ट होगी, इज n लेस देन इक्वल्स टू 10, यस ऑफ कोर्स 4 इज लेस देन 10। सो अगेन हम लूप के अंदर चले जाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब लूप के अंदर जाएंगे तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सम इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू n, यानी कि सम इक्वल्स टू 14 प्लस 4 इंटू 4 विच गिव्स यू 14 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 30। सो दैट मीन्स द सम इज नाउ 30 and next statement will be executed now. Now we will execute the next statement which is n equals to n plus 1. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 plus 1 which gives you 5, right? So again now n becomes 5। अगेन इसके बाद लूप कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस व्हाइल की बिगनिंग में। फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, yes 5 is less than 10, so that means you can enter the loop again and now again you will repeat the same process। तो जो सेम प्रोसेस बार बार होती है, यानी सेम आपकी स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इटरेशंस। This is known as iteration. When the same statements are executed again and again multiple times, such kind of executions is known as the iterations. तो basically यहाँ iterations हो रही हैं, loop के अंदर क्या होती है, iterations. Okay, now come back to the first statement of the loop which says sum equals to sum plus n into n, यानी कि sum की value अब क्या हो जाएगी 30 plus 5 into 5 which gives you a value of 55, right? अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, n इक्वल्स टू n प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 विच गिव्स यू 6, राइट? सो n की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, n की वैल्यू हो चुकी है
6। अब फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस बिगनिंग में जाएगा व्हाइल लूप के, राइट? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब तक आपकी टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है कंट्रोल इससे बाहर नहीं जाएगा, कंट्रोल वापस बिगनिंग में जाएगा लूप के। सो व्हाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 6 तो 10 से लेस है ऑब्वियसली, दैट मीन्स हम लूप के अंदर फिर से एंटर करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो अगेन लूप के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सम इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू n, यानी कि दिस टाइम सम इज इक्वल्स टू 30 plus 6 into 6 which gives you 36, and so the total sum is equals to 66. all right, फिर next statement क्या कहती है, n equals to n plus 1, यानी 6 plus 1 gives you 7. so final value of n is now 7. so फिर हम यहाँ से last statement को execute करने के बाद loop की beginning में जाएंगे, फिर condition test करेंगे, again 7 is less than 10, that means we can enter the loop. so now this time sum equals to sum, let's first of all update the value of sum. अब हमारे sum की value 66 हो चुकी है। अब जब हम first statement execute करते हैं तो बोलेंगे sum equals to sum plus n into n gives you 7 into 7 which equals to 49. So what will be the value of sum finally? 115, राइट? तो इसको पहले हम अपडेट कर देते हैं। सम की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, सम की वैल्यू है 115 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n plus 1, यानी कि 7 plus 1 which gives you 8. ओके, अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप की बिगनिंग में, फिर ऑब्वियसली अभी भी 8 is less than 10, so यानी कि we will again enter inside the while loop. So now when I enter inside the while loop, again sum equals to 115 plus n into n क्या देगा आपको, 8 8s are 64. So now the value of sum is 179, right? And the value of n is 8 plus 1 which gives you 9. Now again we will enter inside the loop. Right, then sum equals to 179 plus 9 into 9 which gives you 81. So the final value of sum will be 260. So sum is holding the value 260 now, and then when we move on to the next statement, n is n equals to 1, that is n is incremented by 1 value, so n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, right? 9 plus 1 gives you 10. Okay, now फिर से वही step repeat होगा, that means you will go to the beginning of the while loop, condition is tested, yes, अभी भी condition satisfy हो रही है because n should be either less than or equals to 10, so n अभी 10 के equal है, so that means हम loop के अंदर enter कर सकते हैं। so फिर से हमारा sum क्या हो जाएगा, sum equals to sum plus n into n, that means 260 plus 100 which gives you a value 360. so now the sum, value of sum is updated to 360, sum की value 360 हो चुकी है। okay, अब चलते हैं next statement की तरफ which says n equals to n plus 1, so hence 10 plus 1 becomes 11, right? अब यहाँ से फिर से आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द लूप। अब फिर से कंडीशन टेस्ट करी जाएगी, while n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि जब तक n 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। तो अभी ना तो ये 10 से छोटा है ना ये 10 के इक्वल है, अब ये हो चुका है बड़ा 10 से, दैट मीन्स इट हैज बिकम 11। तो अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि अब हम लूप के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, अब ये नो एंट्री जोन बन चुकी है। अब क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और हम लूप के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, तो अब हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, लूप के बाहर की जो नेक्स्ट
इमीडिएट स्टेटमेंट है उस पे जाएंगे, राइट। तो लूप के बाहर की जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वो कहती है printf sum equals to %d and take the value from some variable। यानी कि अब वो क्या कहती है कि फाइनली हमने सम प्रोड्यूस कर लिया है, उसको यूजर को प्रिंट करवा के दिखा दो कि सम की वैल्यू क्या है। तो यूजर की स्क्रीन पे आ जाएगा सम इक्वल्स टू, ये %d वैल्यू लेगा सम नाम के वेरिएबल से, और इस सम नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू है 360। तो यूजर को क्या दिखेगा अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, सम इक्वल्स टू 360। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म इटरेशंस इन अ व्हाइल लूप।